हेलो दोस्तों, आज की अपनी कहानी है बंदर और मगरमच्छ, एक प्रेरक कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन एक मगरमच्छ भोजन तलाशते हुए एक पेड़ के पास गया। बंदर ने मगरमच्छ को पूछा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मगरमच्छ ने आने की वजह बताई और बंदर ने कहा, इस पेड़ पर बहुत मीठे जामुन लगते हैं। और बंदर जामुन तोड़कर मगरमच्छ को दिए और बंदर ने नदी में रहने वाले मगरमच्छ के साथ मित्रता कर ली और वह बंदर मगरमच्छ को रोज खाने के लिए जामुन देता रहता था। एक दिन उस मगरमच्छ ने कुछ जामुन अपनी पत्नी को भी खिलाए और उसको बहुत स्वादिष्ट लगा। और जामुन खाने के बाद यह सोचा कि रोजाना ऐसे मीठे जामुन खाने वाले का दिल भी बहुत खूब मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा कि मुझे इस बंदर का दिल चाहिए और वह जिद्दी पर अड़ गई और उसने बीमारी का बहाना बनाया और कहा कि जब तक मुझे बंदर का कलेजा नहीं मिलेगा, जब तक मैं जिद पर अड़ी रहूंगी। पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक चाल चली और बंदर से कहा कि उसकी भाभी उससे मिलना चाहती है। बंदर ने कहा कि भला नदी में मैं कैसे जाऊंगा। मगरमच्छ ने एक उपाय सूझा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ ताकि सुरक्षित उसके घर पहुंच जाएं। बंदर भी अपने मित्र की बात पर भरोसा कर लिया और बंदर पेड़ के ऊपर से नदी में कूद गया और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। जब वह नदी के बीचों बीच पहुँचे और मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को सही बात बताने में कोई परेशानी नहीं होगी, और मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बता दी। मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनकर बंदर का दिल टूट गया और उसको बहुत धक्का पहुंचा, लेकिन बंदर ने अपना हौसला नहीं खोया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर संभाल के रखा है। अब जल्दी से मुझे उस पेड़ के पास ले चलो ताकि मैं अपना दिल लाकर अपनी भाभी को उपहार में देकर खुश कर सकूं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को जैसे ही नदी किनारे ले गया, बंदर ने जोर से जामुन के पेड़ पर छलांग लगा ली और क्रोध से होकर बोला, मूर्ख, दिल के बिना कोई जिंदा कैसे रह सकता है। जा, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें हौसला नहीं खोना चाहिए और अनजान से दोस्ती सोच समझकर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।